विजय ग्रोवर, ये आपको लगता है कि ये जो दो मुद्दे अब उठे, एक राहुल गांधी की 4-5 घोषणाएं और दूसरा बीजेपी का ये मुस्लिम रिजर्वेशन वाला मुद्दा, क्या ये दो सबसे बड़े मुद्दे हम मान सकते हैं इस बार इलेक्शन में? मानक, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये रिजर्वेशन को लेकर के कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है, साफ तौर से दर्शाता है कि इसको लीगल कंसेंसस अभी मिला नहीं है। और जो जिस तरह से इसको जगल करके पेश किया गया लोगों के सामने, साफ तौर से सिर्फ एक मैसेजिंग थी जो कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट थी। और दूसरी बात, यहाँ पर मेरी कुछ मुस्लिम लीडर्स जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना साफ तौर से यह है कि पिछले 3 साल में सरकार में भर्ती तो शायद कोई भी नहीं हुई है, तो अगर रिजर्वेशन हटा भी दिया जाए वहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि किसी को भी जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो मुस्लिम्स को क्या मिलेंगी। लेकिन जो सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री का नारा है, उन लोगों का यह मानना है कि एटलीस्ट एजुकेशनल रिजर्वेशन, जो कि बहुत जरूरी है अगर पूरी सोसाइटी को डेवलप करना है, तो उसको क्यों हटाया जा रहा है। तो दिस इज समथिंग विच नीड्स अ डीपर थॉट। और ये चीज जो है, इसको लेकर के युवा वर्ग है जो समाज के साथ जुड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उनकी रिजर्वेशन शायद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है उसको हटाना शायद कुछ लोगों को ये सही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो पब्लिक, जो आम पब्लिक, मैं पिछले 4 दिन से कई जगह कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गया, जो फीडबैक मैंने लोगों से लिया, उनके लिए शायद ये चुनाव एक इशूलेस चुनाव है। क्योंकि वो कहते हैं कि दोनों तरफ से हमको आश्वासन तो मिल रहे हैं, दोनों तरफ से हमको बड़े बड़े प्रोमिसेस मिल रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब बातें जरूर कर रहे हैं। और अभी जैसे हमने डिबेट देखी दोनों कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं की, शायद आम आदमी के लिए क्या सोल्यूशन अगली सरकार लेकर के आएगी, इनमें से कोई भी उस बात को नहीं स्पष्ट कर रहा है। और ये चीज सिर्फ मतलब एक लाभार्थी जो कैटेगरी बन गई है कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा, लोगों को वो नहीं चाहिए। लोगों के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा सीरियस है। लोगों के मुद्दे हैं रोजगार चाहिए उनको बिजनेस का एनवायरनमेंट ठीक चाहिए। मेरी एक कॉलेज मैनेजमेंट है, उनसे बात हुई और वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए, और उनका ये कहना था कि हमारे कॉलेजेस में मैंगलोर में एडमिशंस कम हो गए हैं पिछले 3 साल में, जब से वहां पे माहौल काफी कम्युनल हुआ है। वो कह रहे हैं कि अब ये जो इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है वो हमारे ऊपर ही पड़ रहा है कि हमारी जो कॉलेजेस हैं वो उतने स्टूडेंट्स बाहर राज्यों से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसे तनावपूर्ण माहौल में कोस्टल कर्नाटका में अपने बच्चों को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भेजने को कतरा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, अच्छा, आपके हिसाब से क्या हंग असेंबली के चांसेस हैं क्या विजय? मानक, क्या हंग असेंबली के चांसेस आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं? साफ तौर पे अभी जो नजर आ रहा है मानक, हंग असेंबली ही दिख रही है। लेकिन इस समय पर जो स्टेक्स हैं सबके लिए बहुत ज्यादा है। जहां कांग्रेस के लिए ये एक रिवाइवल की कोशिश होगी, लेकिन उससे बड़ा बीजेपी किसी भी कीमत पर यहाँ पर सरकार बनाना जरूर चाहेगी, चाहे वह जेडीएस को आगे रख करके ही क्यों ना बनाए। तो जहां तक अभी लग रहा है माहौल, उसमें मेरे को किंग मेकर कुमार स्वामी की जगह खुद किंग बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है, पोल स्ट्रैटेजी एंटी लिंगायत, उसमें कि वे वोकली का वोट को जो कंसोलिडेट कर रहे हैं, माना यह जा रहा है कि करीब 40 से 45 सीटें अगर वो ले आते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उनको समर्थन देने को तैयार होंगी, और ऐसे में वो शायद बीजेपी का हाथ जरूर थामेंगे। ओके।